जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं बेटा। नंबर सिस्टम में आज जो आपकी क्लास है वो है स्क्वायर के ऊपर। बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और एक कहो तो बहुत छोटा है लेकिन समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। आइए चलो बेटा देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर को देखते हैं। तो स्क्वायर का आपको पहले मीन्स पता होना चाहिए, इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए कि स्क्वायर का अर्थ क्या होता है। तो बच्चा स्क्वायर का अर्थ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है एक्स गुणा एक्स, यानी सेम जो नंबर है उसका दो बार क्या करके रख दो, मल्टीप्लाई करके रख दो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने कहा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2, इसका आंसर कितना आ गया 4। मैंने कहा 3 का स्क्वायर, तो 3 गुणा 3 इक्वल टू कितना हो गया 9। मैंने कहा 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 गुणा 4 इक्वल टू कितना हो गया 16। मैंने कहा आपको 5 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे 5 गुणा 5 इक्वल टू कितना होगा 25। तो बेटा इसी तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हो, इसी प्रकार से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर क्या होता है, सेम डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है बेटा, स्क्वायर कहलाता है। अब अगर आप देखो, आपको अगर आप कंपटीशन निकालना चाहते हो तो आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, यानी मुंह जबानी आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर होने चाहिए। और 1 से 25 तक नहीं है तो बेटा कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो स्क्वायर याद होना ही चाहिए। तो हम 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर को लिख लेते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर कितना 81, 10 का स्क्वायर कितना 100, 11 का स्क्वायर कितना 121, सर 12 का स्क्वायर कितना 144, 13 का स्क्वायर कितना 169, 14 का स्क्वायर कितना 196 और 15 का स्क्वायर कितना बेटा 225। ये 15 तक हो गए। आपको कितने तक चाहिए 20 तक चाहिए। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का कितना 289, 18 का कितना 324, 19 का कितना 361 और 20 का बच्चा कितना 400। तो आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आपको मुंह जबानी कम से कम याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद नहीं है तो आप स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो बेटा हम टाइप में पढ़ेंगे। टाइप में क्यों पढ़ेंगे वो आपको आगे मालूम चलेगा, हम इसके टाइप्स में क्यों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्या है कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है x और y, और जो y है वो लास्ट डिजिट क्या है अगर 5, यानी अंतिम अंक क्या है, अगर अंतिम अंक 5 है और उसका अगर आपको वर्ग निकालना तो कैसे निकालोगे बेटा, जो अंतिम अंक 5 है आप इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो गया, इसका वर्ग कर दिया कितना हो गया 5 का वर्ग कितना 25, इसमें मैंने एक जोड़ा कितना हो गया x प्लस के 1, तो आपस में इसकी मल्टीप्लाई करो x प्लस 1 और आंसर कितना हो गया 25। ये तो यही आ गया इसका आंसर। नहीं समझ में आया तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने बच्चा आपसे कहा कि मुझे 25 का स्क्वायर करके दिखाओ। तो मुंह जवानी कैसे याद करोगे, 5 का स्क्वायर 25, एक 2 में एक जोड़ा कितना हो गया 3, 2 गुणा 3 इक्वल टू कितना हो गया 6, तो आंसर हो गया 625। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने कहा 45 का स्क्वायर, सर 5 का स्क्वायर 25, इसमें मैंने एक जोड़ा कितना हो गया 5, 4 गुणा 5 कितना हो गया 20, तो आंसर हो गया 2025। बोलो बात समझ आई नहीं आई। एक और देखो, मैंने कहा आपसे कि मुझे 65 का स्क्वायर करके दिखाओ। तो 65 में 5 का स्क्वायर 25, एक जोड़ा कितना हो गया 7, 7 छंग 42, 42 25, क्या आ गया 42 25। एक और देखते हैं, जैसे मैंने कहा बेटा मुझे 85 का स्क्वायर करके दिखाओ। 85 में 5 का स्क्वायर 5, 8 में एक जोड़ा कितना हो गया 9, 9 अट्ठे कितने होते हैं 72, तो आंसर हो गया 72 25। बोलो बात समझ आई कि नहीं, बिल्कुल आ रही होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं और इसी में और आगे देखो बच्चा, जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे 112 का स्क्वायर 115 का स्क्वायर करके दिखाओ। लास्ट डिजिट क्या है बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 ये क्या है 11, 11 में एक जोड़ा कितना हो गया 12,
और 11 गुणा 12 की मल्टीप्लाई करी तो बेटा आ गया 132, तो आंसर हो गया 132 25। तो बोलो आप टाइप 1 समझे कि नहीं 1? बेटा अगर किसी डिजिट का अंतिम अंक 5 है तो आप उसका स्क्वायर बहुत आराम से कर सकते हो। 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर कितना है 25। जो वैल्यू लेफ्ट में इसका मैंने एक जोड़ा, क्या हो गया x + 1, आपस में मल्टीप्लाई करी और उसको यहां लिख दिया 25 को, तो आंसर कितना हो गया आपका, ये हो गया। आगे होगी समझ में। अब पढ़ लेते हैं टाइप 2, इसका देखते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2 कहता है कि 50 के नजदीक, 50 के नजदीक संख्याओं का वर्ग, 50 के नजदीक संख्याओं का वर्ग। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पर कि मुझे 48 का स्क्वायर निकालना है, तो बेटा अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। 48 का ये संख्या 50 से, 48 50 से 2 क्या है, 2 कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम। तो बेटा आपको 50 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 50 का स्क्वायर कितना होता है सर 2500। 5 का स्क्वायर कितना 25 और 2 जीरो। कितना कम है सर, कितना कम है, 2 कम है। तो मैंने 25 में से 2 कम कर दिया, कितना आ रहा है 23। कितना आ रहा है 23। और जितना आ रहा था यानी इसी संख्या में से कम किया, संख्या में से संख्या कम कर दी। और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 2 का वर्ग 4, तो आंसर हो गया 2304। यानी इसे आप क्या मुंह जवानी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो बेटा एक एग्जांपल और, एग्जांपल नंबर 2। मैंने कहा आपसे जैसे कि मुझे 42 का स्क्वायर करके दिखाओ। आप कहोगे 42 50 से 6 कम, 50 से 8 कम, 50 से 8 क्या है कम, 50 से 8 कम। 50 का वर्ग कितना, 50 का वर्ग बच्चा 2500। कितना कम, 8 कम, तो 8 मैंने कर दिया कम। 25 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, कितने बच्चे 7। यहां क्या बचा 1, कितना आ गया 1700। 8 का वर्ग कितना, 8 का वर्ग कितना 64, तो आंसर हो गया 1764। क्या आ गया 1764। बोलिए बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल आ रही होगी बात समझने। देखिए नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 38 का स्क्वायर करके दिखाओ। ये 38 जो है वो 50 के नजदीक है, 50 के नजदीक, और अगर नजदीक है तो कम है, कितना 12 क्या है ये कम, ये क्या है 12 कम। तो 38, जो 38 का निकालना है ना बेटा, तो मैंने 50 का मैंने बताया आपको कि 50 का वर्ग कितना होता है 2500 होता है। इसमें से मैंने संख्या में से 12 कम कर दिया तो कितना आ रहा है 1300, और इसका क्या कर दिया मैंने वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो आंसर कितना हो रहा है 4441। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी बात समझ में। चलिए एक और देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि मुझे चौथा एक और देख लेते हैं। मैंने कहा जैसा कि मुझे 32 का वर्ग करके दिखाइए। कितने का 32। ये संख्या 50 से 18 क्या है बच्चा कम है, कितनी कम है 18 कम। तो मुझे 50 से 18 कम है, तो मुझे 38 का है, तो 50 का वर्ग कितना होता है 2500। कितना होता है 2500। 18 कम है, मैंने कर दिया 18 कम, तो 25 और 18 कितने कितने बचा 700। 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग आपने बताया सर कितना होता है 324। कितना हो गया 324, तो आंसर कितना हो गया 1024। बोलो आपकी बात समझ में आई नहीं। ये आप मुंह जवानी इनको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। ये संख्या कम थी, हो सकता है सर संख्या ज्यादा हो जाए 50 से ज्यादा, तो उनका कैसे निकालेंगे, तो उनका भी देख लेते हैं। आइए ये बच्चा, अगर संख्या 50 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे 52 का स्क्वायर करके दिखाइए, तो आप पता है कि यह संख्या 50 के नजदीक है, 50 से 2 ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है। तो 50 का वर्ग कितना होता है, तो 50 का वर्ग होता है 2500। 2 ज्यादा है, 2 जोड़ दिए कितना हो रहा है 2700। 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो आ गया 2704। तो अगर इसे मुंह जबानी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसका एक दूसरा एग्जांपल बताओ। जैसे मैंने कहा कि मुझे 57 का वर्ग करके दिखाओ। चलो मुंह जबानी करते हैं। सर ये संख्या 50 से 7 ज्यादा है, तो 25 में 7 जोड़ दो। देखो हमने क्या करा, ये संख्या क्या है 50 से ज्यादा, तो मैंने क्या करा 50 का वर्ग कितना होता है 25, 25 में मैंने 7 जोड़ दिए, कितना हो रहा है 3200। 7 ज्यादा है, तो 7 का वर्ग कितना हो गया, 7 का वर्ग हो गया 49, तो आंसर हो गया 3249। तो बोलो आंसर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो।
क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने कि मुझे 63 का वर्ग करके दिखाओ बेटा, कितना 63 का, 63 का वर्ग। तो 63 जो है वो 50 से 13 ज्यादा है, 50 से 13 क्या है ज्यादा। तो 50 का वर्ग कितना, 50 का वर्ग 25, 13 जोड़ दिए कितना आ रहा है, 13 जोड़ दिए हो रहा है 38। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169। तो आंसर हो गया 9693। तो बोलो आई बात समझ आई, हो गया होगा। एक और करके दिखा दो सर, जैसे 69 का करके दिखाओ। 69 ये संख्या 50 से 19 क्या है ज्यादा, 19 क्या है ज्यादा। तो बेटा 50 का वर्ग कितना 2500, 50 का वर्ग कितना 2500, अगर 50 का वर्ग निकालें कितना 2500, इसमें मैंने 19 जोड़ दिया। तो 5 9 5 कितना हो गया 14 के हाथ से लगा, एक कितना हो गया 44। और 19 का वर्ग कितना, 19 का वर्ग कितना 361, 361 तो 1674। तो बोलो बच्चा क्या समझ आई है, कितना सिंपल मेथड है। अगर ये मेथड हमें प्रैक्टिस बेस अगर हम कर लेंगे तो बेटा आपकी जो स्पीड होगी वो बहुत तेज हो जाएगी। जिस प्रकार मेरी स्पीड है इसी प्रकार से स्पीड अगर आप लेके आते हैं तो सोच लीजिए आपका पेपर में इससे कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ये पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन हल करना पड़ेगा तो इसकी आवश्यकता है। ये आने चाहिए आपको, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये आने चाहिए। तो हम पहले स्क्वायर पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, फिर क्यूब पढ़ेंगे, फिर क्यूब रूट पढ़ेंगे। इनकी बाई ट्रिक मेथड देखेंगे कैसे इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने सेकंड मेथड भी पढ़ लिया, अब देख लेते हैं इसका थर्ड मेथड देख लेते हैं कि थर्ड मेथड में इसका क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं थर्ड मेथड। तो चलिए बच्चा देखते हैं इसका थर्ड मेथड। तो टाइप 3 क्या कहता है, टाइप 3 क्या कहता है, तो देखो टाइप 3 कहता है कि 100 के नजदीक संख्याओं का वर्ग, जो संख्या 100 के नजदीक है या 100 के आसपास है उनका वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कह दिया, एग्जांपल के तौर पर पहला जैसा आ गया 97 का वर्ग निकालो, क्या है 97 का। तो सर 97 100 से 3 क्या है 3 कम, तो आप 97 में से 3 नहीं घटा पाओगे, कितना जाएगा 94। 94 को आगे कर दो डबल जीरो में, इसका क्या होता है वर्ग निकालो, 3 का वर्ग कितना 9, तो इसको कर दो 9409। बोलो आंसर आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। देखो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, मैंने कहा जैसे कि 94 का मुझे वर्ग निकालो, क्या है 94 100 से कितना कम है, 100 से 6 क्या है कम, तो 100 से 6 क्या है कम। तो 94 6 माइनस किया, 14 में से 6 क्या क्या बचा 8, 14 में से 6 क्या क्या बचा 8, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है क्या बचा 8, कितना बचा 8, डबल जीरो लगा दो, क्या आ गया इसका वर्ग कर दिया, कितना आ रहा है 36। तो आंसर कितना हो गया 88 36। बोलो बात आई सुनिए, सिंपल सा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कह देता है सर मुझे कह दो आप 89 का स्क्वायर निकालो, 89 का स्क्वायर, थर्ड अगर आप जाए 89, तो 89 जो 100 से 11 क्या है कम, तो 89 माइनस के 11 इजिकल टू कितना हो रहा है 87। क्या लगा दो डबल जीरो। 11 का मैंने क्या कर दिया वर्ग, 11 का मैंने क्या कर दिया वर्ग, 11 का वर्ग क्या होता है 121, तो आंसर 1297। बोलो बात आई सुनिए, क्या होगी बात आई बात सुनने। क्वेश्चन नंबर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब हल करने नहीं आते तो आप मैथ में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कहीं कल बैठ गए, कल एग्जाम में आया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया, तो ये आने चाहिए आपको, ये आने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे 83 का स्क्वायर करके दिखाओ, 83 100 से 17 क्या है कम, तो 100 से 17 कम है, तो इसको 17 माइनस कर दिया, 13 में से 7 गया कितना बचा 6, 7 में से 1 गया क्या बचा 6, कितना हो गया 66। 17 का क्या कर दिया मैंने वर्ग, 17 का वर्ग कितना हो गया 289, जोड़ दो बेटा, तो आंसर कितना हो गया 6889। तो ये मैंने कर दिया। हो सकता है संख्या 100 से ज्यादा हो जाए, अगर संख्या 100 से ज्यादा तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए 100 से ज्यादा वाली संख्या को देख लेते हैं, आइए चलिए बच्चा अब देखते हैं संख्या अगर 100 से ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल नंबर, जैसे मैंने कहा मुझे 102 का वर्ग करके दिखाओ, तो ये संख्या 100 से यानी 100 से 2 क्या है ज्यादा है, 2 क्या है ज्यादा, तो 102 में 2 जोड़ा कितना हो रहा है 104, 2 का वर्ग कर दिया कितना हो रहा है 4, तो आंसर हो गया 404। जैसे एग्जांपल मैंने कहा 106 का मुझे वर्ग करके दिखाओ, 106 6 क्या है 100 से 6 क्या है ज्यादा, 100 से क्या है 6 ज्यादा, तो इसमें 6 जोड़ दिया कितना हो रहा है 112,
क्या हो रहा है 112। तो बेटा इसमें 6 का कर दिया वर्ग, कितना आ रहा है 36। तो आंसर कितना हो रहा है 112 36। जैसे एग्जांपल नंबर 3 कर लेते हैं। मैंने कहा मुझे 112 का वर्ग करके दिखाओ, 112 का वर्ग। तो 112 क्या हो गया, ये 112 100 से 12 क्या है ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा 12 ज्यादा है, तो कितना हो रहा है 124। कितना हो रहा है 124, लगा लो डबल जीरो, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना 144, 12 का स्क्वायर कितना 144। तो बताओ बेटा क्या बात समझ नहीं आ रही है आपकी। कितना सिंपल सा मेथड है कि आप मुंह जबानी इसको क्या कर सकते हो बेटा, हल कर सकते हो। नेक्स्ट देखो 4 नंबर देखते हैं बेटा बहुत जल्दी। देखो जैसे मैंने कह दिया आपसे कि मुझे 115 का स्क्वायर करके दिखाओ, कितना ज्यादा है सर 15 क्या है ज्यादा है, कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। तो 115 में 15 जोड़ दिया तो कितना आ रहा है 130, डबल जीरो लगाया। 15 का मैंने क्या निकाल दिया वर्ग, 15 का क्या निकाला मैंने बच्चा वर्ग निकाला, क्या निकाला 15 का वर्ग कितना होता है 225। मैंने कहा ना कि अगर आपको 20 तक वर्ग याद है तो आप बहुत जल्दी आराम से क्या कर लोगे, इसको पकड़ लोगे। तो आपसे 115 का आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आपसे कि बेटा 5वां एग्जाम्पल, मैंने कहा मुझे 121 का वर्ग करके दिखाओ, 121। ये बेटा 121 कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, कितना ज्यादा 21। तो मैंने कर दिया 142, डबल जीरो लगाया। 21 का मैंने कर दिया क्या वर्ग, 21 का वर्ग। अब 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग होता है बेटा 441, तो 14641। तो बोलो बोलो बेटा आ गया समझ में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि अगर कोई संख्या 5 जिस संख्या का अंत 5 पे हो रहा हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 50 के नजदीक संख्याओं का वर्ग कैसे निकलता है, और 100 के नजदीक संख्याओं का वर्ग कैसे निकलता है। आपने इसके इस पैटर्न को पढ़ लिया। अब देखते हैं इसका यूनिवर्सल मेथड, और यूनिवर्सल मेथड में एनी नंबर किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकालते हो वो देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसका टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 इसे कहते हैं यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड यानी कि ये ऐसा मेथड है जिससे किसी भी नंबर का, अगर आपने अभी तक वो चीज याद नहीं की है तो अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो बेटा, किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा एक संख्या है ए बी, और ए बी का क्या निकालना है स्क्वायर। तो इसका आप वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2ab। जैसे एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल मैंने कहा मुझे 23 का वर्ग करके दिखाओ, 23 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 2 का वर्ग कितना होता है 4, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी, 2 गुणा 3 कितना होगा 6, और 6 दूनी कितना होता है 12। बोलो बात समझ आई नहीं सर। ये आ गया 9, ये आ गया 2, और ये इधर जोड़ दिया कितना हो रहा है 1, तो इसका आंसर हो गया 5। तो ये हो गया 5 2 9। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा मैंने कहा मुझे 33 का स्क्वायर करके दिखाओ। 33 में 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 9, 9 की 9 से मल्टीप्लाई हुई, 3 की 3 से मल्टीप्लाई हुई 9, और 9 की मल्टीप्लाई कितना हुआ 18। ये आ गया 9, ये हो गया 8, और इधर इसकी जोड़ दिया कितना हो रहा है 10। बोलो बात समझ आई नहीं आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थर्ड एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मुझे 52 का स्क्वायर करके दिखाओ। अगर आपको पता होता है कि 50 के नजदीक तो बहुत जल्दी निकल जाता, लेकिन यूनिवर्सल मेथड देख लेते हैं। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 25, स्लैश लगाया, 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो गया बेटा 20। तो ये आ गया 4, ये आ गया 0, और इसमें 2 कैरी चढ़ गया तो कितना हो गया 27। तो बोलो आगे बात समझ में। सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल। नेक्स्ट देखो चौथा जैसे मैंने कहा मुझे 84 का स्क्वायर करके दिखाओ। 84, 4 का वर्ग कितना 16, 8 का वर्ग कितना 64, 8 गुणा 4, 8 चौक 32, 32 दूनी 64। तो ये हो गया 6, यहाँ इसको जोड़ा कितना हो रहा है 1, कितना हो रहा है 65। बेटा फिर ले गया एक अंक 5, इधर जोड़ दिया इसको 6, तो कितना हो गया 70। तो आंसर हो गया 75 6। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बहुत इजी समझ में आ रही होंगी, कोई टफ नहीं है। इसके आगे और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसी में देख लेते हैं, और आगे कैसे, यदि तीन डिजिट हो जाए तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए 3 डिजिट में देख लेते हैं कि अगर 3 डिजिट का बन जाता तो कैसे हल करते हैं इसको। आइए देखिए। तो देखिए बच्चा, अगर ये 3 डिजिट में हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने कहा आपसे कि जैसे 103 का स्क्वायर, अब यूनिवर्सल मेथड से करना है तो ये मानोगे b और इसे मानोगे a। तो ये a 10 का स्क्वायर और ये b 3 का स्क्वायर, स्लैश स्लैश। अब वही काम, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 10 गुणा 3 इक्वल टू 30, 30 दूनी कितने होते हैं 60। तो ये हो गया 9, ये हो गया 0, और ये इधर जुड़ गया कितना हो रहा है 106। बोलो बात समझ आई कि नहीं, बिल्कुल आ रही होगी बात में। जैसे मैंने कहा 109 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100,
स्लैश लगाया, स्लैश 10 गुणा 9 90, 90 दूनी कितना होता है 180। बेटा यहाँ हो गया 1, ये आ गया क्या 1, यहाँ 8 हो गया कैरी, कितना हो गया 188, ये आ गया 8 और ये 18 इधर जुड़ गए, कितना हो रहा है 118। तो 118 81। बोलो बात समझ में आई नहीं? सिंपल सा है, हो रही होगी बात, समझ में आ रही होगी। जैसे मैंने कहा आपसे 115 का मैंने कहा स्क्वायर निकालो, तो 115 में बेटा 5 का स्क्वायर किया 25, 11 का स्क्वायर 121। अब आ जाओ 11 गुणा 5 इजिकल टू 55 और 55 गुणा 2 इजिकल टू 110। तो बेटा ये ले लिया 5, केवल यूनिट प्लेस लेना है 5, ये ज्यादा हो रहा है तो इधर जोड़ दिया, कितना हो रहा है 112, यहां जोड़ दिया 2, ये जोड़ दिया, इधर क्या हो रहा है 11, कितना हो रहा है 2 3 1। तो आंसर आ रहा है 31225। बोलो बात समझ आई है? कितना सिंपल था मेथड है इसका। तीसरा एग्जांपल ये रहा, मैंने पहला मैंने ये कराया, दूसरा मैंने ये कराया। एक और देखते हैं सर, एक और ले लेते हैं। जैसे लिख रखा है 176 का स्क्वायर। 176 का स्क्वायर क्या होता है, देखो आपने माना इसे b का स्क्वायर कितना 36 और इसका स्क्वायर कर दिया 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, कितना होता है 289। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि 17 गुणा 6, तो 17 छक्के कितने होता है बेटा 102, 102 गुणा 2 कितना हो रहा है बेटा 204, कितना हो रहा है 204। तो बस हो गया आंसर। तो देखो इस 6 को यहां लिख दो, इस 3 को यहां कैरी ले आए, कितना हो गया 207, इस 7 को यहां ले आए और ये 20 इधर चला गया कैरी में, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 309। तो 309 76, ये हो गया इसका आंसर। और देखते हैं अभी, मान लो कि ये संख्या है जैसे 200 से ऊपर पहुंच जाए तब कैसे होगा। तो देखिए 200 से ऊपर आइए, 336, तो बेटा ये 336, ये कितना आया 4, यहां इसको कर दिया इधर, कितना हो रहा है 342, कितना आ रहा है 2, इस 34 को इधर 34 को इधर भेज दिया, कितना हो रहा है 574। तो आंसर हो गया 47524। ये आंसर ये आपने कर लिए, ये कर लिया आपने। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 4 ट्रिक बताया, 4 मेथड बताए, जिसमें मैंने 3 ट्रिक बताई और बेटा एक आपको यूनिवर्सल मेथड बताया। यूनिवर्सल मेथड भी आकर कहां जाकर फेल होगा आपका, यूनिवर्सल मेथड आपका फेल हो जाता है बेटा जब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप निकाल के दिखाइए 372 का स्क्वायर, 469 का स्क्वायर, 520 का स्क्वायर, 540 का स्क्वायर, 576 का स्क्वायर, 890 का स्क्वायर, मैंने कहा 1022 का स्क्वायर, मैंने कहा 2024 का स्क्वायर, मैंने कहा 2026 का स्क्वायर। और जब ये संख्याएं और बड़ी हो जाएंगी तो आप पर स्क्वायर नहीं निकाले जाते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकाला जाता है। तो देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती हैं। इस चैनल पर आपको मैथ, ज्योग्राफी और आपका हिंदी बहुत डिटेल डीप पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको वर्दी पहननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद। चलिए बेटा देखते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर ले लिया मैंने 5, जैसे मैंने कहा जैसे 204 का स्क्वायर, तो 204 में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 गुणा 20 गुणा 4 कितने होते हैं 80, 80 दूने कितने 160, तो ये हो गया 6, यहां पर हो गया 1, ये हो गया 161, यहां पर ले लिया 1 और ये 16 मैंने इधर जोड़ दिया, तो कितना हो रहा है 416। तो आंसर हो गया 416 और ये बेटा 16 हो गया होगा, बात समझ आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा आपका 21 में ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपको 218 का स्क्वायर करके दिखाओ, तो मुझे मालूम है कि 8, ये मान लिया ए और ये मान लिया बी का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 21 का स्क्वायर कितना होता है, अब 21 का नहीं मिला, कितना होता है 441। अब बेटा यहां से स्लैश लगाए,